गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मार्केट क्लोज होने के जस्ट बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबली इवनिंग में मैं नहीं कर पाऊँगा इसे। आज वीकली एक्सपायरी थी। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और आज क्या हुआ और फिर कल क्या होने के चांसेस हैं। तो अगर आप देखोगे, कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी यहाँ बंद हुई थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर यहाँ ओपन हुई, मैंने थोड़ी पोजीशन बनाई है, इस कैंडल को देख के बनाई थी, अगर यहाँ ओपन हुई तो मैं सेल कर दूंगा, यहाँ ओपन होगी तो मैं लॉन्ग की तरफ अटेम्प्ट करूंगा, और अगर इन द मिड कहीं हुआ तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और अगर कुछ करना भी है तो मैं फार ओटीएम के कॉल्स सेल करके या पुट सेल करके बैठा रहूंगा। तो एग्जैक्टली हुआ यही। जब मार्केट यहाँ ओपन हुई तो हमने अपने जो लॉन्ग कैरी किया था आज के लिए उसे बुक कर लिया, और फार ओटीएम कॉल सेल करके इंटायर डे बैठा है। इंटायर डे में कुछ हुआ भी नहीं वैसे अगर आप देखोगे तो। अब मैंने आखिरी में एक अटेम्प्ट किया ट्रेड, वो मैं बताता हूँ क्या देख के मैंने ट्रेड अटेम्प्ट किया, एंड फिर मैं बताऊंगा कि कल के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो, जब ये मार्केट यहाँ ओपन हुई, अगर आपको पता होगा तो मैं हमेशा प्रीवियस स्विंग के ऊपर जाने की बहुत वेट करता हूँ कि एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग तो ब्रेक हो जाए, स्ट्रांग है अगर। मार्केट आज ओपन ही इधर हुई और फर्स्ट 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट और उसकी नेक्स्ट जो फॉलो अप कैंडल थी वो इसके ऊपर जा नहीं पाई, यानी कि फर्स्ट कैंडल के ऊपर कभी मार्केट जा ही नहीं सकी। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर यानी कि 39,200 के ऊपर के सारे कॉल सेल करना शुरू कर दिए। अब आप देखो ये मार्केट नीचे जा रही है। अब एक टाइम पे मुझे ये लगा था कि जब इसने इसे ब्रेक कर दिया था कि अब ये जो इधर आ गई है मार्केट, बैंक निफ्टी, तो उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट थी वो इधर ही कहीं थी 38,000 पे। बट ये इसने इधर से बाउंस ले लिया। फिर हम देखते हैं, फिर इसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहा था मैं, कॉल सेलिंग इंटैक्ट था। एक ट्रेड जो हमने आखिरी में किया वो मैं दिखाता हूँ, उसके लॉजिक दिखाता हूँ क्यों ट्रेड किया और क्या लॉजिक था। तो लॉजिक बहुत सिंपल था। मैं देख रहा था कि अब अगर आप ऐसे देख लो, जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप ऐसे देखो। मैं देख रहा था कि बैंक निफ्टी जब यहाँ से एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाई नीचे से ऊपर की तरफ, ये बार बार इस सीलिंग को हिट करना चाह रही है, इस रेंज को हिट करना चाह रही है, नीचे आ रही है, ये फिर ऊपर गई, फिर हिट करना चाह रही है, फिर इसे हिट करना चाह रही है। तो जब आप किसी वॉल को बार बार हिट करते हो तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा जब बैंक निफ्टी बार बार हिट कर रहा है तो इसके चांसेस ब्रेक होने के काफी बढ़ रहे हैं। और क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी आज, वीकली एक्सपायरी इंडेक्स की, तो एक प्रोबेबिलिटी बन रही थी कि ये ब्रेक कर दे, फिर ये एक पैटर्न जैसा भी दिख रहा था। तो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि लेट्स एज्यूम कि अगर ये इसे ब्रेक करता है तो मैं इसे नेक लाइन से इसके नेक तक मैंने एक टारगेट निकाला, वो 0.4% के आसपास आता है, 0.39%। मैंने यहाँ से 0.4% ऊपर की तरफ ड्रॉप किया। आप देखो, अगर ये देखो तो 0.4% कहाँ आता है, 38,440। मैंने कहीं इधर पोजीशन बना लिया था ऑलरेडी, इस वॉलेटिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इधर हमने पोजीशन बनाया और एग्जैक्टली इधर एक तो 38,840 मेरी टारगेट भी थी, और ये 200 मूविंग एवरेज भी मुझे दिख रहा है। तो मैं था कि इधर ही अपनी पोजीशन को मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और आप देखो, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वहीं से रिवर्स भी कर गई। तो एक इंट्राडे में लॉन्ग के साइड हमने एक छोटा सा पोजीशन बना के इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग किया। अब कल के लिए क्या है, कल के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। अब अगेन, अगर मार्केट ने सरप्राइज दे दिया और फिर से रॉन्ग हो गया तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मैं सिर्फ कैंडल्स के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करता हूँ, कोई न्यूज नहीं, नथिंग। अगर इवेंट है तो आई बिलीव कि मार्केट उसे पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है, या मार्केट उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। अभी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग कहती है कि मार्केट में सभी देख रहे हैं कि ये 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ सॉरी 200 डीएमए है, मार्केट काफी ओवरसोल्ड जोन में आ गई है, आरएसआई ओवरसोल्ड में है, विक्स 20 है, तो मार्केट को एक यहाँ से बाउंस होनी चाहिए, ये सभी कह रहे हैं। और और जो भी काफी दिनों से सेलिंग आ रही है, तो सब एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी उसके अकॉर्डिंग पोजीशन भी बनाया हो। लेकिन जो मुझे दिखता है कि अगर मार्केट में थोड़ी भी स्ट्रेंथ होगी तो ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी मार्केट की, निफ्टी की, इसे एटलीस्ट कवर हो जाना चाहिए। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप 75 मिनट पे ऐसे देखो,
75 मिनट पे क्या हुआ उस दिन, 11 अक्टूबर को अराउंड 2:15 जब इसने ब्रेक किया मार्केट ने, आखिरी के ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं, आखिरी के 1 घंटे में। तो आप देखो कल ये पूरे दिन इसी जोन के अंदर रह गया और आज पूरे दिन इसी जोन के अंदर रह गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर मुझे मार्केट में लॉन्ग करना होगा तो मैं इसके ऊपर करूंगा, 17,130 के ऊपर। ये तो क्लियर हो गया है मुझे। अब क्या है, जब मार्केट में इतनी ऑप्टिमिज्म आ रही है कि एक तो बाउंस आनी ही चाहिए, ओवरसोल्ड मार्केट है और आरएसआई ओवरसोल्ड है और विक्स काफी लिक्विडेटिव लेवल पे है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कल एक बार और गैप डाउन हो जाती है, लेट्स अज्यूम, मैं नहीं जानता हूँ होगी या नहीं होगी, ये इवेंट है तो पॉसिबिलिटी है कि हो भी जाए। तो लेट्स एज्यूम अगर एक गैप डाउन और हो जाती है तो जितने भी बुल्स हैं उनकी, बोलते हैं, कमर टूट जाएगी। और फिर अगर यहाँ से बाउंस आई तो एक काफी अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए। अब इसको, इस थॉट को मार्केट ने मुझे सपोर्ट कब किया वो मैं दिखाता हूँ। जिस वक्त हम बैंक निफ्टी को 38,840 के आसपास बुक कर रहे थे 15 मिनट पे, जब हम यहाँ बुक कर रहे थे, तो मुझे निफ्टी पे क्या दिख रहा था मैं वो भी दिखाता हूँ। मुझे निफ्टी पे दिख रहा था कि निफ्टी एक ऐसा पैटर्न बना रहा है, ये शोल्डर, ये नेक और ये शोल्डर। ये तो क्लियर हो गया कि हेड एंड शोल्डर जैसा बन रहा था। तो अगर अगेन हेड एंड शोल्डर या इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो ये जो नेक की हाइट होती है और जो नेक लाइन होती है उसको हम मेजर करते हैं। तो मैं इसे 17,130 को मेजर कर रहा हूँ नेक लाइन से, तो ये आता है 166 पॉइंट के आसपास, यानी 0.97%। अब मैं देखता हूँ नेक लाइन से नीचे 166 पॉइंट कितनी होती है। तो 166 पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट इधर ही आ रही है, 172 है, तो ये ऑलमोस्ट इधर ही आ रही है जिधर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ तक आ गई तो मार्केट एक तो बुल्स की कमर तोड़ देगा और फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि जब आप टोटली होप छोड़ देते हो मार्केट में तभी आप तभी डायरेक्शन बदलता है। ऐसे मेरे बोलने से, न्यूज एनालिस्ट के बोलने से या किसी के बोलने से नहीं होगा। जब आप टोटली उम्मीद छोड़ दोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है तभी एक डायरेक्शन में चेंज आती है। तो जिस वक्त हमने बैंक निफ्टी को बुक किया, वंस अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि ये मेरी शोल्डर थी, ये दिस पोर्शन अगेन दिस हेड दिस शोल्डर, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट निफ्टी इसके ऊपर भी अगर टिक जाएगा तो मैं इस थ्योरी को नहीं मानूंगा, मैं समझूंगा कि ये गलत है। बट ऐसा हुआ नहीं, वहां से निफ्टी ने काफी अच्छी सेलिंग दे दी। तो एज ऑफ नाउ मैंने क्या किया, मैंने 16,800 के पुट को बाय किया है। 16,800 के पुट को इसलिए बाय किया क्योंकि मेरी टारगेट है ये, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सॉरी इवेंट है और एक बार सेल ऑफ आई तो यहाँ तक आ सकती है, उसे मैंने हेज किया हुआ है 16,500 के पुट को सेल करके। तो बेसिकली 16,800 पुट लॉन्ग है, 16,500 की पुट सेल है। अब मैंने लॉन्ग तो इधर ही कर लिया था, यानी कि 781 के आसपास मैंने लॉन्ग किया था, 105 के आसपास क्लोजिंग हुई है। एंड मैंने 16,500 के पुट को सेल किया 40 के आसपास, जब इसकी प्रीमियम थोड़ी बढ़ चुकी थी। तो ऐसे मैंने अपने पोजीशन को हेज किया। अब सिनेरियो अगर कल बदल जाती है और कल इवेंट के बाद अगर गैप अप हो जाती है तो मुझे 16,800 के पुट में अनडाउटेडली लॉस होगा, लेकिन वो 16,500 की पुट मुझे थोड़ी सी रिलैक्स राहत देगी, मतलब थोड़ा सा लॉस तो कवर करेगा ही करेगा। मैं लॉन्ग कब हो जाऊंगा, मैं कब समझूंगा कि हाँ चलो अब हम बाई कर सकते हैं, जब मार्केट इसके ऊपर ओपन हो, एटलीस्ट एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर। डेली चार्ट पे ये कौन सी जोन है, डेली चार्ट पे एटलीस्ट कल के हाई के ऊपर। अब ऐसे तो अच्छी बाइंग कब आनी चाहिए, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, अच्छी बाइंग कब आनी चाहिए इसके ऊपर। हमने लास्ट में बात किया था 17,300 एंड 16,800, यानी कि 500 पॉइंट में हमें कुछ नहीं करना चाहिए एज ऑफ नाउ। बाइंग कब होनी चाहिए देखा जाए तो अगर सही होना चाहिए तो इसके ऊपर या तो यहाँ से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट को क्या होनी चाहिए, एक यहाँ आके तब फिर अगर बाउंस करे तो फिर इंटरेस्टिंग होगा ये मार्केट। कल अगर गैप अप हो जाती है फिर उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा या फिर वोलेटिलिटी काफी हाई रहेगी। प्लस कल एक वीकली क्लोजिंग भी है, वीकली क्लोजिंग है तो मार्केट अभी तक कैसा बना रहा है। अब आप देखो, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि देखो बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रांग बुलिंग बाइंग आ रही है, काफी स्ट्रांग बाइंग आ रही है, तो हमें लग रहा था कि गैप अप होगी। अब अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल एक कैंडल यहाँ तक हिट करके इमीडिएटली अगर ऐसे भी क्लोज कर दे
मतलब अगर कल एक ऐसा करके और ऐसे भी क्लोज कर दे, ऐसे, तो भी ये अच्छी हो जाएगी कैंडल। तो फिर इससे हम ये इंटरफेयर करेंगे कि, हाँ सॉरी इंटरफेयर बोल रहा हूँ मैं, इससे हम ये इंफर करेंगे कि बैंक निफ्टी में फिर से बुलिशनेस आ गई है, लेकिन इस जोन से अगर बाइंग आ गई, इस जोन से 16,800 से, तो उसे मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट उसे प्रायोरिटी दूंगा। ऐसी मेरी कुछ अभी निफ्टी पे अ, मेरी स्टडी कहती है। लेट्स सी टुमारो क्या होता है। थैंक यू वेरी मच एंड कल मिलते हैं। थैंक यू।